जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज का जो विषय है वह विषय है पेरियार और भगवान विश्वकर्मा के बारे में। दोस्तों, आजकल YouTube पर, सोशल मीडिया पर, गूगल पर कई धूर्त या बहरूपिये बैठे हुए हैं जो कि यह साबित करना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने पेरियार को भुलाने के लिए या पेरियार की इतिहास को खत्म करने के लिए एक झूठे भगवान विश्वकर्मा का इतिहास गढ़ा और दुनिया के सामने लाया। और ये किस किस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। इनके अनुसार कि पेरियार की दाढ़ी थी सफेद और ब्राह्मणों ने बिल्कुल उनके जैसा ही दिखने वाला एक भगवान बनाया विश्वकर्मा, जिसके ऊपर मुकुट लगा दिया और आभूषण बना दिए और पेरियार की तरह ही उनकी दाढ़ी रख दी। दोस्तों, ये पेरियार कौन था, इसके विषय में हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हमें बीमार से नहीं बीमारी से लड़ना है। तो पेरियार तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी था और उसके विषय में हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल जो चर्चा है वह इन दूतों के बारे में है जो पेरियार और विश्वकर्मा भगवान की तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पेरियार के इतिहास को छुपाने के लिए भगवान विश्वकर्मा का झूठा इतिहास गढ़ा। और इनका कहना यह भी है कि भगवान विश्वकर्मा की जो जयंती होती है वह हिंदू पंचांग के अनुसार नहीं, अपितु 17 सितंबर को पेरियार के जन्मदिन के दिन ही मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि क्या वास्तविकता में विश्वकर्मा जी का इतिहास पेरियार के बाद आता है और यह तर्क इन धूर्तों का कितना सही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या विश्वकर्मा जयंती सिर्फ 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। दोस्तों, इन धूर्तों के अनुसार जो विश्वकर्मा जयंती है वह सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर को ही मनाई जाती है, जिस दिन की पेरियार का जन्मदिन था। और इनका कहना यह है कि सारे हिंदू त्योहारों में सिर्फ एक विश्वकर्मा जयंती ऐसी है जो हिंदू पंचांग के अनुसार नहीं, अपितु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर को मनाई जाती है। आज हम हिंदू पंचांग के अनुसार ये जानेंगे कि विश्वकर्मा जी की जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार कब मनाई जाती है। तो दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कई जानकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग विश्वकर्मा जी का जन्म अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बताते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ जो हैं भाद्रपद की अंतिम तिथि को विश्वकर्मा पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और यदि आप इन दोनों तारीखों को देखेंगे तो ये हर वर्ष 16 या 17 सितंबर को ही आती हैं। दूसरा, जो विश्वकर्मा जी की जयंती का तारीख को तय करने का एक ये भी है कि ये मुहूर्त जो है वो सूर्य के परागमन के आधार पर तय किया जाता है, जबकि बाकी सभी त्योहार चंद्र कैलेंडर के मुताबिक तय किए जाते हैं। तो विश्वकर्मा जी की जयंती जो है वह हर साल 16 या 17 सितंबर को आती है और इसके उपलक्ष्य में एक श्लोक भी है, माघे शुक्ले त्रयोदशाम दिवापुष्पे पुनर्वशो अष्टाभिसर्ति में जातो विश्वकर्मा भवनीचा। तो ये जो धूर्त जी कहते हैं कि
विश्वकर्मा जी की जयंती सिर्फ 17 तारीख को आती है, तो उनके लिए ये जवाब है कि विश्वकर्मा जी की जयंती सिर्फ 17 को नहीं बल्कि 16 या 17 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2021 में, 2016 में, 2013 में और 2009 में विश्वकर्मा जी की जयंती जो है वह 16 सितंबर को मनाई गई थी। दूसरी बात ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने विश्वकर्मा जी की शक्ल बिल्कुल पेरियार की तरह बनाई और उनकी भी सफेद दाढ़ी रखी। तो इन मूर्खों को कोई बताए कि क्या सिर्फ दाढ़ी के मिलान से व्यक्ति एक ही हो जाता है? उस हिसाब से तो अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कोरोना काल में लंबी सफेद दाढ़ी रखी थी। तो क्या ये अब ये कहेंगे कि ब्राह्मणों ने मोदी जी से कहा कि आप दाढ़ी रखिए ताकि पेरियार के इतिहास को भुलाया जा सके? और सबसे ज्यादा मजाक की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन 17 सितंबर को ही आता है और वो पेरियार की तरह चश्मा भी लगाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या मोदी जी जो है वो वास्तविकता में नहीं, वो झूठ है, उनको ब्राह्मणों ने गढ़ा है ताकि पेरियार के इतिहास को भुलाया जा सके? दोस्तों, ये तो हो गई तर्क और विश्वकर्मा जी के जयंती के बारे में बात। आगे जो है हम प्रमाणों के साथ ही जानेंगे कि विश्वकर्मा जी का इतिहास पेरियार से कितना प्राचीन है और इन मूर्खों को सच का आईना दिखाएंगे। तो पहला प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण से लेने जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड का 22वां सर्ग, जहां पर भगवान श्री राम समुद्र पर जो है पार जाने के लिए सेतु बनाने का कार्य जहां पर आता है, तो उस समय की हम चर्चा करते हैं। युद्धकांड के 22वें सर्ग में श्लोक नंबर 45, जो समुद्र प्रकट होता है और भगवान श्री राम से क्या कहता है? अयम सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणा पित्रा दत्तवरा श्रीमान प्रीतमान विश्वकर्मणा। अर्थात सौम्य आपकी सेना में जो ये नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कलाओं में निपुण रहोगे। प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस श्लोक में विश्वकर्मा जी का जिक्र आता है और यहाँ पर चर्चा भी ये होती है कि जो नल थे वह विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। तो वाल्मीकि रामायण तो दोस्तों पेरियार के जन्म से बहुत पूर्व लिखी गई थी। तो क्या ब्राह्मण भूतकाल से टाइम ट्रेवल करके पेरियार के समय आए और फिर वापस टाइम ट्रेवल करके भूतकाल में गए और उन्होंने विश्वकर्मा जी का नाम वाल्मीकि रामायण में लिख दिया? साथ ही पेरियार ने भी एक रामायण लिखी थी जिसमें इस व्यक्ति ने भगवान राम के बारे में अनेकों प्रकार के अनर्गल और ओछी गंदी भद्दी बातें की हैं। और मजाक की बात यह भी है कि यह स्वयं भी अपनी रामायण में नल और नील को भगवान विश्वकर्मा का पुत्र बताता। तो क्या पेरियार यह नहीं जानते थे कि आगे आने वाले समय में कुछ धूर्त लोग पेरियार की तुलना भगवान वाल्मीकि से करेंगे? और यदि ब्राह्मणों ने पेरियार का इतिहास बनाने के लिए एक झूठे भगवान विश्वकर्मा का इतिहास गढ़ा, तो क्या पेरियार भी उसमें शामिल थे? यह अत्यंत विचार करने योग्य बात है। आप भी स्वयं इस पर विचार करिए। और दोस्तों, ये धूर्त ऐसे ऐसे तर्क रखते हैं जिनको सुन के आपको हंसी आएगी दोस्तों। और
सबसे बड़ी जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि इनके वीडियोस देखने के लिए न जाने कितने लोग पहुंच जाते हैं और इनके तर्कों को सुनकर चुपचाप लौट आते हैं, उन तर्कों की तह तक जाते भी नहीं हैं और ऐसे ही इनके तर्कों पर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, यदि इस प्रकार के कोई व्यक्ति आपको मिलते हैं तो उनकी बात सुने तो सबसे पहले फैक्ट चेक जरूर करें, क्योंकि यह धूर्त आज के समय में लोगों को हिंदू धर्म से विमुख कर अन्य धर्मों में मतांतरण करवा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर पेरियार की है और इसके बाद यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर भगवान विश्वकर्मा जी की है। अब बात करते हैं कि पेरियार जी का जन्म कब हुआ था। तो पेरियार का जन्म 17 सितंबर सन 1889 में हुआ था। इस तिथि को आप याद रखना, सन 1889, क्योंकि अब जो मैं प्रमाण देने जा रहा हूँ वो इसी सन के आसपास घूमेंगे और आपको ये खुद जानना होगा कि इनकी जन्म तिथि और इन प्रमाणों में कितना अंतर है। तो पहला प्रमाण ये है कि आप देखेंगे कैटलॉग ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट इन द लाइब्रेरी ऑफ द इंडियन ऑफिस लंदन, पार्ट वी। ध्यान दें, पार्ट बी। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसका PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह जो कैटलॉग था यह सन 1896 में प्रकाशित हुआ था और इसको प्रकाशित जो किया था या जो लिखा था वो थे सर जूलियस एगलिंग और इसका पार्ट भी ध्यान दें सभी लोग, और यह सन 1896 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, सन 1896 में ये कैटलॉग प्रकाशित हुआ और पेरियार का जन्म कब हुआ था? सन 1889 में। तो सन 1896 में पेरियार इतने ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं हुए थे कि उनको विश्वकर्मा बताकर उनके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाए। और ये मैन्युस्क्रिप्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप विश्वकर्मा पुराण उठा के देखेंगे तो उसमें विश्वकर्मा पुराण में भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र के बारे में सारी कथाएं लिखी हुई हैं। और इस कैटलॉग के पेज नंबर 1142 में जो विश्वकर्मा जी का जिक्र आता है या विश्वकर्मा पुराण का जो जिक्र आता है वो शुरुआत होती है नमस्कार मात्रम नमो विश्वकर्मणो। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो विश्वकर्मा पुराण है वो इसी मंत्र से या इसी श्लोक से शुरू होता है। और इसी मैन्युस्क्रिप्ट का आप जब पैराग्राफ नंबर 3153 में 2614 वाला पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है विश्वकर्मा पुराण और द लाइफ ऑफ विश्वकर्मा विद अ तेलुगु कमेंट्री। मतलब इसमें जो पुराण जो उनके पास है वो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है और यह मैन्युस्क्रिप्ट का कैटलॉग सन 1896 में प्रकाशित हुआ था। तो अगर ये कैटलॉग 1896 में प्रकाशित हुआ तो हम कम से कम ये तो मान ही सकते हैं कि विश्वकर्मा पुराण जो था वो कुछ नहीं तो 1896 से 100-200 साल पुराना तो होगा ही, और उस समय तो पेरियार पैदा भी नहीं हुए थे। दोस्तों, इसके बाद हम जिक्र करते हैं सर विलियम जोन्स का। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह सर विलियम जोन्स की है जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और यह स्थापना इन्होंने जब ये भारत में थे तभी करी थी। और इस सोसाइटी की स्थापना सन 1784 में की गई थी। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना की सन मैंने आपको इसलिए बताई ताकि मैं आपको बता सकूं कि इनका जो समय था
वो पेरियार से काफ़ी पहले था और इन्होंने भारतीय देवी देवताओं की तुलना ग्रीक, यूनानी और रोमन देवी देवताओं से की है, जिसमें इन्होंने विश्वकर्मा जी की भी तुलना की है। और विश्वकर्मा जी के आगे ये लिखते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड। और इन्होंने जो तुलना की है वो भी मैं आपको एक तस्वीर इसमें अभी वीडियो में लगा दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह धूर्त जो है वह किताबों का कोई प्रमाण तो नहीं मानते हैं, ये पत्थरों का प्रमाण मानते हैं। तो मैं इन्हें पत्थरों का प्रमाण भी देता हूँ कि एक मंदिर जो है वो साउथ इंडिया में खोजा गया था, जिसके खोजकर्ता थे डॉक्टर हिंडोला गुडिगोनिया। ये आप देख सकते हैं, यह वो मंदिर है और यह वह डॉक्टर साहिबा की फ़ोटो है। और यह जो मूर्ति है वो भगवान विश्वकर्मा जी की है। यह जो फ़ोटो है या जो मूर्ति है वो मुप्पुरम मंदिर में मिली हुई है। और मुप्पुरम मंदिर कब बनवाया गया था इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यह जो मंदिर है वह जो अभी अपडेटेड इंस्क्रिप्शन है उसके अनुसार यह मंदिर जो है वह मल्ली रेड्डी, जो कि पेमता बोली रेड्डी के पुत्र थे, उन्होंने सन 1199 से 1262 एडी के बीच में यानी कि 13वीं शताब्दी में बनाया था। और उसमें ये मूर्ति मिली है, यानी कि पेरियार के जन्म से लगभग 400-500 साल पहले। तो ये धूर्त किस आधार पर भगवान विश्वकर्मा को एक फेक गॉड बताते हैं, और इसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक मूर्ति जो है वो विश्वकर्मा संग्रहालय में रखी हुई है। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। इसमें गरुण, ब्रह्मा और विश्वकर्मा जी 3 लोगों की मूर्ति है, आप फोटो में देख सकते हैं। साथ ही एक मूर्ति चक्रेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, जो कि 8वीं शताब्दी में बना था, और उसकी भी फोटो आप देख सकते हैं। यह विश्वकर्मा जी की फोटो 8वीं शताब्दी की है। तो पेरियार के जन्म से कई 100 साल पुराने प्रमाण भगवान विश्वकर्मा जी के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इन धूर्तों का यह तर्क तो झूठा साबित होता है कि ब्राह्मणों ने पेरियार के इतिहास को मिटाने के लिए एक झूठे भगवान विश्वकर्मा जी का इतिहास गढ़ा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन धूर्तों, जो कि अपने आप को बौद्ध कहते हैं, बौद्ध ग्रंथों में भी मैंने कई जगह पर पढ़ा है कि भगवान विश्वकर्मा जी का जिक्र आता है। एक कथा जो मैंने पढ़ी थी, मैं देख रहा था, मेरे पास जो बौद्ध ग्रंथ है जातक कथाओं का, वह पाली भाषा में है, लेकिन मैंने एक बार हिंदी भाषा में भी पढ़ा था, जिसमें एक कथा है कि एक सुबोध ब्राह्मण था जो कई लाख कल्प साल पहले हुआ था। तो वह जब तपस्या करने के लिए जाता है तो भगवान इंद्र जो है, इंद्र देवता जो है, वह भगवान विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उसके लिए पर्ण कुटी बनाने का आग्रह करते हैं। तो इनके खुद के ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा का जिक्र आता है, और यह धूर्त जो है वह भगवान विश्वकर्मा को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों, विश्वकर्मा जी कौन थे, क्या थे, और विश्वकर्मा जी का इतिहास क्या है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको विश्वकर्मा जी के कई पुराने इतिहास और कई पुराने मंदिरों के दर्शन भी करवाऊंगा। तो अब आपको ये निर्धारित करना है कि ये धूर्त बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं, बल्कि इन्हें कहीं ना कहीं से आर्थिक सहयोग और साथ में बल सहयोग प्राप्त होता है, जिसके कारण ये इतना गहरा प्रोपेगेंडा चला पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्रमाणों के साथ इन धूर्तों को उत्तर दे रहे हैं, और आपसे बस इतना सहयोग मांगते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं।
जय श्री राम दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय भी कमेंट में अवश्य दें।